हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग एस वाई बी एस सी माइनर का सेम थर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल जो कि स्किल्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी स्किल्स हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें से आज हम लोग फर्स्ट वाला सीखेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ ब्रेड बोर्ड। तो ब्रेड बोर्ड जो है नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये ब्रेड के शेप का है ना। और एक बोर्ड एक तरीके का जिसपे हम लोग चीज़ें लगा सकते हैं। बोर्ड क्या होता है? जिसमें कुछ चीज़ें आप फिट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेड बोर्ड होता है इसका हम लोग यूज सीखने वाले हैं। एक स्किल एक्सपेरिमेंट है, मतलब स्किल्स है बेसिकली, एकदम एक्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए जो ये ब्रेड बोर्ड है इसमें आप लोग याद रखना डॉट्स का एक वायर एक वायर एक वायर एक वायर एक वायर ऐसे पूरे 5 है ना आपस में जॉइंट मारे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक कट है, यहाँ पे एक कट है, लेकिन यहाँ से यहाँ फिर से एक जॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ फिर से एक जॉइंट किया हुआ है। तो ये पूरा एक वायर है, वैसे ही ये पूरा एक वायर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जब आप ऊपर जाओगे, यहाँ इधर आओगे, देखो ये देखो, ये वाला ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन, जस्ट ऊपर वाली लाइन। तो ये ऊपर वाली लाइन अलग वायर है ना। तो उसकी भी ऊपर की जो है ये 5 पूरे जॉइंट है, ये 5, फिर ये यहाँ पे कट है, फिर वापस ये पूरा 5 जॉइंट है। अच्छा, वैसे ही अब ये सेपरेट है। ये देखो ये लाइन दिख रही है, ऐसी खड़ी खड़ी लाइन दिख रही है आपको, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना हम लोग। ये देखिए ये जो लाइन्स है ना, ये वाली यहाँ से लेके ये पूरी एक लाइन, ये बस इतना, 1 2 3 4 5। तो ये पूरा एक वायर है, वैसे ये दूसरा वायर है, फिर ये तीसरा वायर है, फिर ये चौथा वायर है। इट्स लाइक दैट, समझ गए? तो अब बस ये बात याद रखना, इतनी सी बात है। सेम चीज ऊपर की भी है और इसके ऊपर की भी है। तो ये हो गया ब्रेड बोर्ड। अब देखो, अब इस पर हम लोग लगाने वाले हैं सबसे पहला सर्किट। तो जो सबसे, तो आपको मतलब बेसिक एक चीज ये तो समझ में आ गई है कि ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है। ये तो आपको समझ में आ गया, राइट? है ना, ये समझ में आया ना। ये एक वायर है, ये एक वायर है। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि ये पूरा 5 जो है, ये पूरा 5, ये पूरा एक वायर है ना। वैसे ये 5 दूसरा वायर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग जो है ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक सर्किट है वो बैंड पास फिल्टर का है। तो बैंड पास फिल्टर जो है ना, उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको स्टडी करना है, और उसका एक्सपेक्टेड ग्राफ क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड ग्राफ ये देखिए, एक आइडियल बैंड पास कैसा होना चाहिए, आइडियल बैंड पास। तो अगर आप यहां पर इस तरीके से बनाते हैं वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, अगर आप ऐसा बनाते हैं वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देखिए ध्यान से। तो अगर आप वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो उसका एक लोअर कट ऑफ होता है, लोअर कट ऑफ, ठीक है, और ये अपर कट ऑफ होता है, अपर कट ऑफ। सो ये लोअर कट ऑफ और ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसमें है ना, ये आइडियली ऐसा होना चाहिए कि यानी कि लोअर कट ऑफ से जो उसने मतलब कंडक्ट करना चालू किया और आपको अलाउ किया, फ्रीक्वेंसीज को अलाउ किया, पास होना अलाउ किया, कुछ वोल्टेज दिया, और बाद में वापस से वोल्टेज को 0 पे ले आया, है ना। इसके आगे गए तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आगे गए तो ये 0 पे ले आया, राइट। अच्छा, लेकिन रियल लाइफ आइडियल लाइफ से काफ़ी अलग होती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो रियलिटी में आपका जो आपको ग्राफ दिखने वाला है कुछ ऐसा है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे भी, मतलब यानी कि जो लोअर कट ऑफ है ना, उससे भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज पे भी आपको थोड़ा थोड़ा अलाउ करेगा। यहाँ पे ज़्यादा अलाउ करेगा। फिर इस फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब लोअर कट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसके बाद भी थोड़ा ऊपर ऊपर तक जाने देगा। फिर उसके बाद वापस से नीचे लाना शुरू करेगा, पीक हो जाएगा तो वापस नीचे लाना शुरू करेगा। तो ये रहेगा आपका अपर कट ऑफ, ये लोअर कट ऑफ है, और इसके बाद वापस से ऐसा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो आपको रियल लाइफ में ये मिलने वाला है, समझ रहे हैं आप? तो रियलिटी ये रहेगी और ये एकदम आइडियल है। तो मतलब क्या होता है कि लोअर कट ऑफ का मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो इसी को बोलेंगे ना लोअर कट ऑफ। और इसके ऊपर भी कुछ होना नहीं चाहिए वोल्टेज, तो उसको बोलेंगे अपर कट ऑफ। लेकिन असलियत में ये थोड़ा सा इधर भी अलाउ करता है, इधर भी अलाउ करता है, ठीक है। तो इसका एक अप्रोक्सीमेट बिहेवियर बिल्कुल इस जैसा है। तो ये आपका बैंड पास फिल्टर है, ठीक है, बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर जब भी आपसे किसी ने वाइवा में पूछा तो बोलने का कि इट इज मेड अप ऑफ हाई पास एज वेल एज लो पास, है ना। हाई पास से बना है और लो पास से मिलके बना है। तो ये वाला जो सर्किट है इसमें देखो ना, अगर खाली इस सर्किट को मैं देखो, सिर्फ इस सर्किट को, अगर इतना ही सर्किट होता तो इसका आउटपुट ये होता ना। तो अगर रेजिस्टेंस आउटपुट पे लगा है तो वो हाई पास फिल्टर होता है। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, खाली इतने सर्किट को देखेंगे तो इसका आउटपुट ये होता ना। तो ये आपका कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर पे अगर यानी कि आउटपुट है तो वो लो पास कहलाता है। याद रखिएगा, ये वाइवा में बहुत काम आने वाला है। तो वाइवा के लिए याद रखिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आउटपुट लिया जाता है तो वो हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है। और मतलब हाई पास फिल्टर में रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है, और लो पास में जो है ये कैपेसिटेंस के अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है।
मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चा जो है समझ सके। बेसिक अगर आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया ना तो आपको इससे प्यार होने लगेगा, वरना बच्चे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी घबराते हैं, हद से ज़्यादा घबराते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर की वैल्यू है बोला है कि 0.01 माइक्रोफैरेड लीजिए। तो एक्चुअल में ये जो है ना, आप जो डिस्क कैपेसिटर लेंगे ना, डिस्क टाइप का दिखने वाला जो कैपेसिटर होता है पतला दुबला, तो उस कैपेसिटर पे लिखा होगा 103, तो आपको 103 वाला लेना है। वैसे ही यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 0.1 वाला, उस पर लिखा होगा 104। ठीक है, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। ये देखिए मैं आपको भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए। तो हम लोग आते हैं इधर, ये देखो देखो, ये मैंने जो कैपेसिटर लगा रखा है इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा। करेक्ट, ये दिख रहा है 104 लिखा हुआ। तो 104 ये डिस्क कैपेसिटर है, और जो है आपका 104 लिखा हुआ है, तो 104 मतलब आपका यही हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? 104 जो है 0.1 माइक्रोफैरेड। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है कि 103 का मतलब क्या है। 103 का मतलब है जो पहले 103 लिखा है ना, तो 10 जो लिखा है 10, 1 और 0 का मतलब होता है 10, तो 10 आपने लिख दिया, और 3 का मतलब होता है पावर, 10 की पावर। सो 10 इंटू 10⁻³ हो गया ना। अरे भाई पहले जो ये 1 और 0 है ना, 1 और 0 उसका 10 लिखो, और जो 3 दिख रहा है ना, 3 का क्या करोगे? 10⁻³ लिखोगे। और ये वैल्यूज हमेशा पीको फैरेड में होती है। किस में होती है? पीको फैरेड। तो अब पीको फैरेड कितना होता है? 10⁻12 होता है, 10⁻12। और ये 10 इंटू 10⁻³ कितना हो गया? 10⁻4, तो 10⁻4 हो गया। और पीको फैरेड कितना हो गया? 10⁻12 हो गया। तो +4 और -12 कितना हुआ? -8 हो गया। समझ गए? तो 10⁻8 को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं, एक 10⁻2 और 10⁻6। अरे -8 है ना, तो इसको -2 और -6 कर रहा हूं। तो -2 क्या होता है? 0.01, और -6 क्या होता है? वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अच्छा, -6 को बोलते क्या है? सो -6 को क्या बोलते हैं? -6 को बोलते हैं माइक्रो। 10⁻6 को क्या बोलते हैं भाई? माइक्रो, तो माइक्रोफैरेड। तो 0.01 माइक्रोफैरेड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सो 0.01 माइक्रोफैरेड। वैसे ही अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए 104 का मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको निकाल के दिखाना है, आपको ये वाला आंसर आना चाहिए 0.1 माइक्रोफैरेड। तो ये स्किल में आपको एक निकाल के दिखाना है। एक मैं जो है मैनुअल में यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक करके दिखा रहा हूँ, एक आप करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आप सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं, चलिए कि सर्किट कनेक्शन आखिर है कैसा। तो ये क्या चीज़ है? तो ये है साइन वेव जनरेटर। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है आपको इतनी प्यारी सी, ये काफ़ी महंगी आती है, 10-15 हज़ार की आती है। बहुत प्यार से हैंडल कीजिए, कोई खराबी इसमें नहीं होना चाहिए। कभी भी सर्किट कनेक्ट करते हैं तो सारे बटन्स ऑफ रखा करिए। ये अभी मैंने सब ऑन इसलिए किया बिकॉज ये मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा ऑफ रखना है, चीज़ें कनेक्ट करना है, टीचर को दिखाना है। टीचर को दिखाने के बाद ही कनेक्शंस होने के, मतलब टीचर जब चेक कर ले कि कनेक्शन बराबर है तभी आपको ऑन करना है। अच्छा, अब एनीवे तो देखो यहाँ पर ना, इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें इन लोगों ने दोनों चीज़ें दी हैं। स्क्वायर वेव भी दिया है, ये यहाँ दबाएंगे तो स्क्वायर वेव जनरेट होगी, और ये दबाएंगे तो साइन वेव जनरेट होगी। तो हम लोग को भी इसको साइन वेव पे रखना है। तो ये है साइन वेव जनरेटर। एक्चुअल में सिर्फ एक जनरेटर है, इसमें साइन वेव भी है, स्क्वायर वेव भी है। ठीक है, तो साइन या स्क्वायर वेव जनरेटर देखो लिखा भी है इसमें, है ना। अच्छा, अब ये इसका जो लेवल लिखा होता है ना, ये वोल्टेज बढ़ाने या कम करने का काम आता है। वोल्टेज बढ़ाता है ये, एसी वोल्टेज बढ़ाएगा कम करेगा। ठीक है, ये जो ड्यूटी साइकिल है इसको आपको देखने की अभी इस एक्सपेरिमेंट में कोई जरूरत नहीं है। ड्यूटी साइकिल सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करती है, इसके लिए काम करती है। ये इसके लिए ड्यूटी साइकिल होती है, स्क्वायर वेव के लिए। बट इस एक्सपेरिमेंट में इसका कोई काम नहीं, इसको रहने दीजिए जहां भी है यार, इसको रहने दीजिए। ये फ्रीक्वेंसी का रेंज सिलेक्टर है, आपको फ्रीक्वेंसी रेंज जो चेंज करना है। देखिए जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें कि 20 से 200 हर्ट्ज, फिर 0.2 से 2 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब हज़ार से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 बन जाएगा, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 बन जाएगा। सो 200 से 2000 हर्ट्ज, है ना। फिर ये क्या है? 2000 से 20,000 हर्ट्ज। फिर ये कितना है? 20,000 से 2 लाख हर्ट्ज के आसपास हो गया ना। अरे 20,000 से 200,000, 200,000 मतलब क्या? 2 लाख हुआ ना। तो ऐसा करके रेंज दी हुई है, तो ये रेंज सिलेक्टर है, ये रेंज है। और फ्रीक्वेंसी मतलब रेंज पर रखने के बाद फ्रीक्वेंसी जब एक्चुअल सेलेक्ट करने की बारी आएगी तो अब यहाँ से एडजस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। अरे भाई यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे मान लो लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 200 से 2000 हर्ट्ज लिखा है ना। अबे तो 200 से 2000 जाएंगे कैसे? ऐसे जाएंगे ना, इसको घुमाएंगे ना। वो तो खाली रेंज था ना, इसको घुमाएंगे। समझ में आया? इधर लो और इधर हाई। ठीक है, इधर हाई है। समझ में आया मेरा बच्चा? आई होप कि सभी को समझ में आ रही है बातें। चलिए ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन देख लो फटाफट। इधर देखो कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन में क्या है? सबसे पहला साइन वेव जनरेटर लिया, इसका जो एक पैर है हम लोग लेके। अच्छा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता बिकॉज ये एसी है। डीसी में प्लस माइनस होता है, एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका खाली बस एक पैर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक काम करो, ऊपर के साइड पे ना तो आप ऐसा प्लस मान के चलो, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। प्लस माइनस नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे प्लस है। तो लाल वाला लो और इधर लगा दो। किधर? कैपेसिटर में। तो देखो लाल वाला लिए इधर, किधर रेड किधर है? ये तो दिखा। अरे रेड वाला पैर दिखा कि नहीं दिखा? ये पैर लो और कहाँ लगा दो? कैपेसिटर में। देखो उसका वायर देखो कहाँ तक गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया,
ये गया, ध्यान से देखते जाओ, गया। कैपेसिटर में जाना चाहिए, हाँ ध्यान से देखो, गया कैपेसिटर में। हाँ तो ये कैपेसिटर जो है, ये 103 वाला कैपेसिटर है, इसके पैर में चला गया। अरे देखो ना पैर में गया है, कैन यू सी इट और नॉट? यस यू कैन इजीली सी इट। देखो इसका पैर देखो, दिख रहा है, और उसका पैर दिख रहा है, कैपेसिटर का पैर, दोनों का पैर मैच हो रहा है। ये 103 वाला कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें जाना है, ये वाले में जाना है, 103 वाले में। तो इसका पैर यहाँ चला गया कैपेसिटर के पैर में। अच्छा ये कैपेसिटर का पैर कहाँ गया है? दो जगह पे गया है, एक तो इस 1000 में गया है और एक अगले 1000 में गया है। तो एक 1000 में गया है कि नहीं पहले ये देख लेते हैं, और ये 1000 वाला नीचे जाना चाहिए। अब ये नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं है बल्कि साइन वेव जनरेटर का ब्लैक वाला पैर है, ब्लैक वाला पैर। तो पहले कैपेसिटर से 1000 में जाओ। सो देखो ये कैपेसिटर है, इससे 1000 में जाओ तो देखो ये 1000 दिख रहा है आपको, ये देखो 1000। 1000 कैसे मालूम पड़ेगा? ब्राउन ब्लैक रेड है ना, ब्राउन ब्लैक रेड क्या है? 1000 ही। अरे समझे क्या नहीं समझे? तो ये देखो ब्राउन ब्लैक रेड। अरे तुमको वो मालूम है ना पूरा कलर कोडिंग, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जो पढ़ाया गया था 11th स्टैंडर्ड में। सो 11th स्टैंडर्ड की करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, याद आ रहा है कि नहीं? सीबीएसई वालों को याद आ रहा है? मतलब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में पढ़ाया गया। चलिए एनीवे, तो बेसिकली ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका पैर कहाँ जाना चाहिए? देखो कैपेसिटर से गया 1000 वाले रेजिस्टेंस में, और 1000 वाला रेजिस्टेंस का दूसरा पैर कहाँ गया है? ये देखो ये पूरा वायर जॉइंट है, ये पूरा वायर जॉइंट है ना, तो इसमें जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? साइन वेव जनरेटर के ब्लैक वाले पैर में। देखो ब्लैक वाला पैर, ब्लैक वाला पैर गया, साइन वेव जनरेटर के ब्लैक वाले पैर में गया कि नहीं गया भाई? अरे गया ना, ऑफकोर्स गया, ठीक है, समझ में आया बेटा। साइन वेव जनरेटर का ये हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर से रेजिस्टेंस 1000 वाला कहाँ आ गया? साइन वेव जनरेटर के ब्लैक वाले पैर में चला गया। तो ये ऊपर वाला रेड वाला पैर है, नीचे वाला ब्लैक वाला पैर है, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। अच्छा अब यहीं से इसी कैपेसिटर से एक रेजिस्टेंस और निकला ना 1000, तो वो देखो इसके आगे मैंने लगा दिया। देखो ये देखो, ये जो ये दिख रहा है, ये 1000 और ये कैपेसिटर जॉइंट है ना, उसी पैर में ये वाला 1000 भी जॉइंट है। ये कैपेसिटर सॉरी ये कैपेसिटर और रेजिस्टर, कैपेसिटर रेजिस्टर के वही वाले पैर में ये 1000 भी जॉइंट है। तो ये 1000 हमने ज्वाइन कर दिया, ये हो गया 1000 ज्वाइंट हो गया। अरे हाँ के ना। अच्छा अब ये जो 1000 वाला है रेजिस्टेंस, इसका पैर कहाँ गया है? तो इसका पैर अगर आप ध्यान से देखें तो किसी और कैपेसिटर में गया, देखो ना ये वाले में, हाँ 104 वाले में गया। इधर देखो इसका पैर कहाँ गया है? 104 वाले में। कैन यू सी दैट? 104 वाले में गया है। और 104 वाला वापस कहाँ गया है? ये नीचे वाली लाइन में गया है, मतलब जहाँ पे वो ब्लैक कनेक्टेड है। तो देखो ये ब्लैक जहाँ कनेक्टेड है ना जिस लाइन में, उसी लाइन में ये कैपेसिटर भी गया। देखो नीचे गया है ना। अरे कैन यू सी दैट और नॉट? अरे इजीली दिख रहा है, देखो इसी लाइन में दिख रहा है ना बेटा, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसी लाइन में गया हुआ है, देखो ना, ये जहाँ पे ब्लैक कनेक्टेड है इसका साइन वेव जनरेटर का। तो ये हमारा मतलब यानी कि ये सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये क्या चीज़ है? तो ये एसी वोल्ट मीटर, आपको एसी वोल्ट मीटर लगाना है। क्या लगाना है? एसी वोल्ट मीटर लगाना है आउटपुट चेक करने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के बीच में एक पैर आना चाहिए और एक पैर नीचे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जहाँ पे हम लोग है ना ये माइनस वाला कनेक्ट कर दे रहे हैं ना, मान लो वो लाइन को हम लोग ग्राउंड लाइन कहते हैं, तो ये पूरी ग्राउंड लाइन है। तो ये नीचे की जो लाइन है ना, इसको मान लो इसे ग्राउंड लाइन है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है, इसको ग्राउंड लाइन बोलेंगे हम लोग। तो ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है बेटा, ये ग्राउंड लाइन है। ओके, तो अब हमको क्या करना है? ये देखो अब मैं आपको एसी वोल्ट मीटर दिखा रहा हूँ। तो देखो एसी वोल्ट मीटर का एक पैर ऊपर का दिख रहा है, देखो कहाँ गया, देखो ये लाल वाला, देखो कहाँ गया है। ये देखो ये आया रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में। एक मिनट इसको हटाओ जरा, हाँ ये देखो दिखा, रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में। ये देखो रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में लगा हुआ है क्या? एसी वोल्ट मीटर, ठीक है। अब एसी वोल्ट मीटर का जो दूसरा पैर है, नीचे वाला पैर है, वो ग्राउंड लाइन में जाएगा। ये देखो कहाँ गया? ग्राउंड लाइन में गया। अरे देखो इधर से दिखा, ग्राउंड लाइन में है। कैन यू सी दैट? तो दूसरा पैर कहाँ गया है? ग्राउंड लाइन में गया। परफेक्ट, ये आपका पहला वाला जो है पार्ट खत्म हो गया स्केल एक्सपेरिमेंट का। अब आते हैं सेकंड वाले इंटरेस्टिंग चीज पे, जिसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि हम लोग ओपैम्प यूज करके करेंगे। इसको बोलते हैं ओपैम्प, IC741, इसको बोलते हैं ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इससे हम लोग अभी एक सर्किट कनेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ये वाले इस पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे। किधर गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर? यहाँ पर हमें जो है यानी कि ये इतने सारे रेजिस्टेंसेस चाहिए, 2.2 किलो ओम वाले दो और 10 किलो ओम वाले दो। एक चाहिए मतलब यानी कि IC, और एक ड्यूअल पावर सप्लाई +12 और -12 के लिए, और दो बैटरीज और चाहिए, ठीक है, जो कि 0 से 5 वोल्ट या 0 से 15 वोल्ट वाली हो सकती हैं, ठीक है। तो देखिए ये दो बैटरीज दिखा देता हूँ आपको पहले। तो देखिए ये वाली जो दो बैटरीज है ना, ये आपको यूज़ करना है पावर सप्लाई। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए 0 से 5 वोल्ट लिखा है, 0 से 5 वोल्ट लिखा है ना। तो ये दो बैटरी हो गई। फिर ड्यूअल पावर सप्लाई जो बोला ना आपको, +12, वही देखिए ये वाली ड्यूअल पावर सप्लाई, देखिए ना +12 लिखा है, -12 भी लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट?
-12 +12, ये ड्यूअल पावर सप्लाई हो गया। ये आईसी कहाँ पर है? 741। तो देखो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये बीच में बैठा हुआ ब्लैक कलर का, सो दैट इज द आईसी 741। इसमें कहीं कहीं पे लिखा भी रहता है, वो देखो दिखता है कि नहीं दिखता है, थोड़ा दिखना मुश्किल है, बल्कि लाइट पड़ने पे और बेकार दिख रहा है, पता नहीं इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा देखो हल्का हल्का 7-4 कुछ अपीयर होना स्टार्ट हुआ। कैन यू सी दैट? तो ये हो गया आपका आईसी 741, जिसको हम लोग ओपैम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी तो रेजिस्टेंसेज हमारे पास है ही। इनका कलर कोड जो है आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा, कलर कोड। तो आपको इन सबका कलर कोड बताना है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10 किलो ओम का कलर कोड रहेगा, ब्राउन, ब्लैक एंड ऑरेंज। ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज। वैसे ही आप 2.2 का मुझे बताना, ठीक है। ये सब आपको यहाँ लिखना रहेगा। चलो ये तो हो गया, अब इसको छोड़ते हैं, अब एक्चुअल चीज़ों पे आते हैं। अच्छा, ये डिजिटल वोल्ट मीटर भी हमें चाहिए, तो अगर वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर लो, या फिर मल्टीमीटर जैसे जैसा हमारे पास यहाँ पे है, ये मल्टीमीटर भी ले सकते हैं आउटपुट के लिए। तो चलो पहले सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो आईसी को पकड़ना है और कहाँ बिठाना है, देखो ध्यान से, इधर देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ने आईसी को फिट किया हुआ है, ये दोनों लाइंस के, ऐसा मतलब ये दोनों से ज्वाइन करके, ऊपर और नीचे के वायर से ज्वाइन करके, दिख रहा है। और ये वायर्स है ना, आपस में ज्वाइन नहीं है, ये लाइन इस लाइन से सेपरेट है, ये अलग लाइन है, ये 5, ये अलग लाइन है, ठीक है। तो आईसी को ऐसा बिठाना है कि ये नीचे की इधर 4 पिन इधर आ जाए, 4 पिन उधर आ जाए। अच्छा, और आईसी का जो ये जो डिम्पल जैसा आपको दिख रहा है, ये देखो, ये डिम्पल दिख रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा ये इधर इधर बना हुआ नॉच, ये थोड़ा अंधेरा है इतना ज़्यादा, हाँ ये अब दिखा, देखो अब एकदम परफेक्ट दिखा था आपको। तो ये जैसा डिम्पल बना हुआ है, नॉच जैसा बना हुआ है, नॉच, तो ये आपका हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो आप जैसे बैठे हो उसके लेफ्ट में, लेफ्ट समझते हो ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट में होना चाहिए हमेशा आईसी का वो डिम्पल। और फिर आप है ना काउंट करना शुरू करते हो 1 2 3 4 करके, पिन नंबर 1 2 3 4 काउंट करते हो। तो ये पिन नंबर 1 है, ये वाला, फिर ये पिन नंबर 2 है, फिर बाजू वाला पिन नंबर 3 है, फिर वो उधर वाला पिन नंबर 4 है, समझ गए। तो ऐसे करके पिन नंबर्स रहते हैं ये, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि पिन नंबर 4 में -12 लगाओ, पिन नंबर 7 में +12 लगाओ। तो जैब जरा बताइए कि मतलब यानी कि जो -12 है वो 4 में लगाए कि नहीं लगाए, दिखाओ जरा हाथ अपना वहां से ले आके। तो ये वाला -12 है ना, -12, हाँ ब्लू वाला कहाँ जा रहा है ये दिखाओ जरा। यहाँ तक जा रहा है, वो दिख रहा है, 4 में चौथे वाले पिन में गया ना, परफेक्ट। अब वो दिखाओ कि 7 वाले पिन में जा रहा है कि नहीं, +12, 7 वाला रेड वाला दिखाओ। वो रेड वाले पे को हम लोग लेते आते हैं, 7 में जा रहा है, हाँ परफेक्ट। तो यहाँ पे नीचे 4 है, फिर ऐसे काउंट कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3 4, फिर उधर गए 5 6 7, समझे कि नहीं समझे। तो वो 7वें पिन पे लगा हुआ है लाल वाला, 12 +12। अब अभी देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये 2 में देखो क्या लगा हुआ है, 2 में है ना एक 2.2 लगा हुआ है और एक 10 लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। सो 2 में 2.2 है क्या, ये देखो 2 में 2.2 किधर गया, 2 पिन, ये देखो ये दिख रहा है, अरे ये वाला, ये लाल वाला, अरे वो किधर गया, हाँ ये देखो, ये देखो 2.2 वाले का कलर कोड देखो, रेड रेड रेड। तो ये 2.2 किलो ओम वाला रेजिस्टेंस है, 2.2 वाला, और ये सेकंड पिन में लगा हुआ है, अरे देखो ना सेकंड पिन में इसका पैर लगा हुआ है, तो सेकंड पिन में लगा हुआ है। अच्छा, इसका दूसरा पैर कहाँ लगा हुआ है, इसका दूसरा पैर जो है आगे गया है कहाँ पर, यानी कि जो बैटरी ना 0 से 5 वोल्ट वाली बैटरी, उसमें गया है, उसके प्लस में। देखो देखो कहाँ पे गया, देखो देखो ये दिख रहा है, ये लाल वाला दिख रहा है, ये उसके उसका देखो पैर जुड़ा हुआ है, अरे देखो ना इसका पैर भाई, दिखा इसका पैर दिखा। और ये देखिए लाल वाली बैटरी दिखी, ये वाला देखो, ये लाल वाला, ये देखो वायर, पकड़ो इसको वायर को, ये देखो ये देखो ये देखो, देखो गया कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, हाँ ये देखो इस बैटरी के लाल में गया ना, रेड में गया, राइट। अरे वही करना था, इधर देखो 2 से निकला 2.2 किलो ओम, कहाँ गया, बैटरी के प्लस में, समझ गए। तो ये हमारी बैटरी नंबर 1 है, V1। गॉट इट, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे आप लोग। अब हम लोग को क्या करना है, इस 2 से जो 10 वाला है ना, 10 वाला 6 में जाना चाहिए, 10 वाला 6 में। तो 10 वाला कौन सा है आपका, ब्राउन ब्लैक रेड वाला है, तो वो 6 में जाना चाहिए। देखो 2 से ही निकला, देखो ये दिख रहा है 2 से निकला हुआ, अरे ये वाला बंदा, ये वाला 2 से निकला हुआ, तो 2 से निकला और 6th पिन में गया, देखो उधर उधर छठा पिन है ना, तो 6th पिन में गया है, 6th पिन में दिखा, 6th पिन में, तो ये वाला भी हो गया कनेक्शन। उसके बाद देखो उसके बाद ये जो 3 वाला है, 3 से निकला 10 और ग्राउंड में, 3 से निकला 10 और ग्राउंड में, ठीक है। सो 3 से निकल के 10 ग्राउंड में गए, सो 3 से निकला ये 10 और ये ग्राउंड में गए, ग्राउंड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। देखो ग्राउंड कहाँ क्रिएट करना है पता है,
जहाँ पे ये हरा वाला कनेक्टेड हुई है, ये ड्यूअल पावर सप्लाई का ग्रीन वाला, ये 0 वोल्ट वाला जहां भी कनेक्ट रहेगा उसको हम लोग ग्राउंड बोलेंगे। तो देखो इसको इसको ये ग्रीन वाले वायर को देखते हो, ग्रीन वाले वायर को देखते हो, ग्रीन वाला कहाँ कनेक्टेड है, देखो यहाँ कनेक्टेड है, दिखा। तो जहां भी कनेक्टेड रहेगा ग्रीन वाला वहां पे हमको ये लगा देना है ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो है 10 किलो ओम वाला ग्राउंड में चला गया। सो 3 से निकल के ग्राउंड में गया, वो 3 से निकल के ग्राउंड में। अब 3 से निकल के 2.2 कहाँ गया है, दूसरी बैटरी में V2 में। तो 3 से निकल के 2.2 वापस देखो, 3 से 2.2 कौन सा निकला है, ये वाला 2.2 निकला है, देखो ठीक है, थर्ड पिन में है। अरे देखो थर्ड पिन में, ध्यान से देखो, दिख रहा है बेटा थर्ड पिन में। सो थर्ड पिन में जो दिख रहा है इसको लगाना है इस बैटरी में, किस बैटरी में, ये वाले में। इसका वायर देखो जरा, ये वाला वायर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ देखो गया, दूसरी बैटरी में गया, तो दूसरी बैटरी के प्लस में गया, समझ गए। और जो जो दोनों बैटरी हैं उनका जो ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला नेगेटिव वाला, उसको भी ग्राउंड में डालना है। दोनों का माइनस देखो ना, माइनस देखो कहाँ जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है। ग्राउंड की पूरी लाइन है ये पूरी लाइन ग्राउंड की लाइन बन चुकी है। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला है वो वहां पे कनेक्टेड है ना, ड्यूअल पावर सप्लाई का यहाँ कनेक्टेड है, तो ये पूरी ग्राउंड लाइन है, समझ गए। तो इस तरीके से जो है आपने कनेक्शन पूरा स्टैब्लिश कर लिया। अब लास्ट में 6 पे से आपको आउटपुट देखना है डिजिटल वोल्ट मीटर में या मल्टीमीटर में। तो जो इसका 6 है, 6 किधर है वो देख लेते हैं। तो देखिए जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसका जो ये दिख रहा है प्लस वाला, ये प्लस वाला तार इसका देखते जाइए, ये देखते हैं इसका वायर, ये वाला वायर देखते जाओ, ये रेड वाला देखते जाओ, रेड वाला, हाँ ये देखते जाओ कहाँ जा रहा है, देखो ये देखो, ये देखो, पकड़ो इसको जरा, पकड़ो, हाँ राइट, बस 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 एक मिनट, ये दिखाओ कहाँ जा रहा है। ये जो है ये मल्टीमीटर का जो ये टर्मिनल है, ये किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। अब ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वाई इसके आईसी के 6 में जा रहा है। तो आईसी का जो छठा पिन है उसके 6th पिन में जा रहा है ना। अच्छा, और माइनस वाला किधर जाएगा, माइनस वाला फिर से ग्राउंड में जाएगा। देखो ये दिखाओ, माइनस वाला दिखाओ जरा जेब, ये माइनस जो है ये देखो दिखाओ, ब्लैक वाला कहाँ गया, इधर लगा दिया हमने, इधर लगा दिया। और ये कहाँ गया वायर, ये बताओ जरा, हाँ ग्राउंड में गया, परफेक्ट। तो सर्किट कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए RF अपॉन RI V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये आपको है ना जो डिफरेंस इन वोल्टेज है ना, दोनों बैटरी का जो वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन RF बाई R1, RF बाई R1 है ये, R1। सो RF बाई R1 करके मल्टीप्लाई होकर फिर दिखाएगा। तो चलो अपन देख लेते हैं अभी, RF बाई R1 है। ओके चलिए ये देख लेते हैं। चलिए इसको ऑन करिए जरा सेब। ओके ऑन कर दिया, ये ऑन कर देंगे, सब चीजें ऑन हो गई, सब चीजें ऑन हो गई। ओके चलो अब देख लेते हैं कि कितना कितना वोल्टेजेस है दोनों में। पहले बैटरी में कुछ सेट कर देते हैं। काम करता हूं मैं, कितना सेट करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इजी नंबर्स लेते हैं। ये कितना है, 2 है और ये लगभग 1 है। अरे देखो ना, ये 2 और ये 1 है। अरे भाई तो आप बोलोगे सर 1.99 है। अबे तो ठीक है, 1.99 में से 0.99 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 वोल्ट बचेगा ना। तो 1 वोल्ट है, V2 माइनस V1 कितना है, 1 वोल्ट है बेटा। अरे हाँ के ना। तो अब इसका जो वोल्टेज दिखा रहा है वो नेगेटिव दिखा रहा है। नेगेटिव क्यों दिखा रहा है पता है, क्योंकि ये V1 है और ये V2 है, और मैंने क्या किया, V1 को बड़ा रखा है ना, तो इसलिए आउटपुट नेगेटिव में आ रहा है और 4.47 आ रहा है। अब अपन है ना इस फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं कि ये आउटपुट सच में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी। तो ये देखिए अब है ना, आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। हमारे पास है आउटपुट इज इक्वल्स टू RF अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1। लेकिन मैंने क्या किया ना कि V1 थोड़ा बड़ा ले लिया, तो नेगेटिव में आंसर आना ही आना है। अच्छा RF कितना है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो RF जो है वो 10 है और R1 जो है 2.2 है। किलो में है, दोनों किलो ओम में है, तो किलो ओम कैंसिल हो जाएगा। सो ये 10 किलो ओम है, ये 2.2 किलो ओम है, किलो ओम कैंसिल हो गया। V2 की वैल्यू छोटी है 0.99 है और V1 की वैल्यू बड़ी है 1.99 है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहीं पर ही आपको है ना कितना आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है, -1.00 आ जा रहा है ना, -1 आ जा रहा है। अब 10/2.2 करेंगे तो ठीक है। सो 10/2.2 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2.2 1 जा 2.2 4 जा करते ही कितना होगा, 2.2 इंटू 4 करोगे ना भाई तो 8.8 आएगा यार। तो 10 में से 8.8 गया तो बचा कितना, 1.2 बचा ना। तो 10 में से जब तुम 8.8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1.2। तो यानी कि ये जो 4 है ना, इसमें अगर पॉइंट लगाओगे तो ये 1.2 से बन जाएगा 12। तो 2.2 इंटू 5 करोगे ना, 2.2 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा, समझ गए। तो 4.5 समथिंग आगे आ रहा है, बट वो समथिंग को भाड़ में जाने दो। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखो कि यहाँ पे तो यहाँ पे 4.5 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय -1 आ रहा है, तो कितना हो गया, -4.5 वोल्ट।
और वहां पर हमको कितना आ रहा है, -4.5 वोल्ट। 4.47 क्या हो गया, 4.5 ही हो गया ना भाई, एकदम परफेक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है। अच्छा, अगर तुमको 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 ऐसा लग रहा है कि नहीं सर माइनस मुझे नहीं चाहिए, मुझे माइनस पसंद नहीं है, मैं माइनस से नफरत करता हूँ, मुझे प्लस दो, तो एक काम करो ना, इसको 0.99 पे लेके जाओ और उसको 1 पे करो, कम करो, 0.99 पे लेके जाओ उसको, या 1 पे लेके जाओ, 1 पे लेके चले जाओ, या 0.9 चलेगा, बस बस बस। हाँ, इसको करो 2 करो, उसको 2 करो, 2 हुआ, हाँ परफेक्ट, आ गया, फिर से प्लस में आ गया। अरे आया कि नहीं आया भाई, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये देखो आया, परफेक्ट आया बिल्कुल। समझे कि नहीं समझे? तो आई होप कि आपके मतलब यानी कि दिमाग में ये बातें मेरी पूरी घुस चुकी हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को क्यों बोलते हैं सब आपको समझ में आया होगा, है ना? सो नाउ वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पसंद आया, तो आप लोग प्लीज़ ज़रा जो है ये दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। बाय, टेक केयर।